कैंसर शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सफरिंग और डेथ का पिक्चर आ जाता है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद से आपके दिमाग से कैंसर का डर कम होने वाला है। आपको कैंसर है या नहीं है, इसको डायग्नोस करने के कुछ टूल हैं, डायग्नोस्टिक टूल हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सटीक और गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाने वाला टूल जिसे बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब ये है कि सस्पेक्टेड ऑर्गन, जहाँ पे सस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ कैंसर हो सकता है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो ब्रेस्ट हो, वहाँ पे छेद करके माइक्रो सर्जरी की तरह करके एक टुकड़ा निकालना और उस टुकड़े को, बॉडी के उस टुकड़े को, उस टिश्यू को एक स्लाइड में कन्वर्ट करना। और वो स्लाइड कुछ इस प्रकार का, और ये स्लाइड पैथोलॉजिस्ट विजुअली देखते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं और देख के तय करते हैं कि दिखने में नॉर्मल लग रहा है, एबनॉर्मल लग रहा है, या ये कैंसरस लग रहा है। ये जो बायोप्सी का प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। ये देखा गया है, आंकड़े ये बताते हैं कि 84% लोगों ने बोला है कि दर्द होता है उनको इस दौरान जब वो डायग्नोस्टिक के लिए टिश्यू निकालते हैं, टुकड़े को निकालते हैं। सीवियर ब्लीडिंग होती है, कई लोगों में इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से। 13.5% लोगों में पंचर हो जाता है बॉडी का उस ऑर्गन में, अलग अलग आसपास के ऑर्गन में। डेथ भी हो जाती है 0.11% लोगों की जस्ट बायोप्सी के सैंपल निकालते निकालते ही। ठीक उसी तरह से ट्यूमर रिकरेंस, मतलब बायोप्सी इटसेल्फ कॉजेज द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। बायोप्सी से कैंसर होता है, हो सकता है, ऐसा देखा गया है काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई अधिकतर लोगों में। और कोलोन पंचर, किडनी पंचर, गॉल ब्लैडर पंचर, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन भी होते आए हैं, आंकड़े ये बताते हैं। और अगर हम बोन मैरो टेस्ट का बात करें, बोन मैरो टेस्ट भी एक तरह का बायोप्सी ही है। उसमें पेन बेहद ज़्यादा होता है। पेन स्केल में ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं बिटवीन 6 to 10। 6 to 10 का मतलब अति दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। तो इतना सारा दर्द, इतना सारा खतरा मोल लेने के बाद क्या ये टेस्ट रिलायबल है, ये जानने के लिए एक स्टडी की गई। उस स्टडी में ये वाला जो बायोप्सी स्लाइड है, ये अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को दे दिया गया और पूछा गया कि इसको देख के बताएं कि ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, या ये कैंसरस है। 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये नॉर्मल है, यानी कि कोई गड़बड़ नहीं है। 48% ने बोला ये कैंसरस तो नहीं लेकिन एबनॉर्मल लग रहा है। 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। यानी कि ये कि अगर आपका ये बायोप्सी सैंपल होता और आप उन 19% पैथोलॉजिस्ट के पास जाते तो उनके हिसाब से आपके बॉडी में कैंसर है। आपके बॉडी में कैंसर है या नहीं है वो इस स्लाइड पे निर्भर नहीं करता, वो आपके बॉडी पे निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है वो जो पैथोलॉजिस्ट है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो वेरी करता रहता है। यानी कि अगर बायोप्सी के रिपोर्ट में लिखा आ गया कि आपको कैंसर है, तो वो भगवान का लिखा हुआ कोई बाणी नहीं है, वो एक्यूरेट ऐसा भी नहीं है, उसमें बहुत सारा झोल हो सकता है या होता ही है। यही है खेल कैंसर इंडस्ट्री का। और इस तरह के कई सारे उन्होंने ताने बाना बुन दिया है, चाहे वो बायोप्सी हो, चाहे वो पेट स्कैन हो, चाहे वो मेमोग्राम हो, जिसके थ्रू दे इन्वेंट कैंसर पेशेंट। अब सवाल ये आता है तो करें क्या। दो इम्पॉर्टेंट सवाल, कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर है, और अगर है तो क्या करें कि हम ठीक हो जाएं। ये बात तो तय है कि अगर आप कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो ये भी कैंसर को फैलाने का टूल है, ना कि कैंसर को ठीक करने का। इन सारे जितने सारे तथ्य मैंने दिए, इन सारे के एविडेंसेस मैंने इस बुक में डाल दिए हैं। ये बुक लेके मैं हाजिर हूँगा आपके पास। रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर, 13 अप्रैल 12 बजे लाइव मैं आपसे जुड़ूंगा कोरोनाकाल.tv में। ख़ास तौर से 13 अप्रैल का दिन मैंने चुना। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सबने, हमने इतिहास में पढ़ा है, अंग्रेज़ों ने हज़ारों भारतीयों पे गोली चला दी इस दिन, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, हज़ारों लोगों की डेथ हो गई। लेकिन अगर ध्यान से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, आप तफ्तीश करेंगे तो पाएंगे कि गोलियां जिन्होंने चलाई उनमें से एक भी अंग्रेज नहीं था, वो भारतीय थे, वो इंडियन सोल्जर्स थे। ऑर्डर अंग्रेज ने दिया लेकिन गोली एक भारतीय ने दूसरे भारतीय पे चलाई। आज 103 साल के बाद भी माहौल ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ वो खाकी वर्दी वाइट कोट में बदल गया है।
ये जो अभी के जो कैंसर इंडस्ट्री के जो सारे प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल यहाँ के नहीं है, हमारे देश के आयुर्वेद के नहीं है, वो कहीं और से कंट्रोल करके आते हैं और वो सफ़ेद कोट वालों को बता दिया जाता है कि इसको ऐसे करना है और वो हम पे लागू हो जाता है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। सो एक्चुअली कैंसर इंडस्ट्री इज़ टेकिंग योर हेल्थ एंड योर वेल्थ अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो करना क्या है, कैसे हम इस इंडस्ट्री से बचें, कैसे हम कैंसर इटसेल्फ से बचें, कैसे डायग्नोस्टिक्स हों, इस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक छोटा सा ट्रेनिंग भी होगा एंड उस दिन ये किताब की का रिलीज़ भी होगा और ये किताब के रिलीज़ के साथ मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप इस किताब को फ्रीली एक्सेस भी कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो खैर 13 अप्रैल दोपहर को 12 बजे कोरोनाकाल.tv में लाइव मुझसे जुड़िए। और आप में से जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या पैथोलॉजिस्ट हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, डिफ़र करते हैं या आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो भ्रमित करने वाला है, ये झूठ है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ फॉर अ लाइव डिबेट। प्रेस के सामने लाइव डिबेट होगा जिसमें लाइव टेलीविज़न में भी आएगा, ऑनलाइन लाइव भी होगा और उस डिबेट में आप अपने तथ्य रखिए, मैं सारे एविडेंस के साथ आऊँगा ही। अगर उस डिबेट में मैं हार गया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। डिबेट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिज़िकली आके, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर एक्सेट्रा भर सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट करें, आपको जहाँ पे दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका आपको जगह बताएं और आपके लिए हम तैयार रहें और देश तैयार रहे। सच जानने का हक आपका है, तो सच जानने के हक भी आपका है। और अगर आप इस फील्ड से ऑलरेडी जुड़े हैं तो कोई अगर उसको भ्रमित कर रहा है, जैसे कि किसी को लगता है कि अगर मैं भ्रमित कर रहा हूँ, तो यहाँ भी सच क्या है उसको जानने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए यू हैव टू टेक सम एक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख को आप और मैं जुड़ने वाले हैं और एक शब्द जिससे अधिकतर लोगों को डर लगता है, वो डर हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।